अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवता सभी के अधिकार को छीन करके और स्वयं इंद्र बन गया है, स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हे नारायण, हे भगवान शिव, अब सभी देवता पराजित होकर के, दुखी होकर के और पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों से सुनाई। हे नारायण, हे भगवान शिव, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार देवताओं की आर्त भरी वाणी को सुनकर के भगवान शिव और भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई, मुंह क्रोध में टेढ़ा हो गया और अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुखमंडल से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अन्य देवताओं के शरीर से एक बड़ा भारी तेज निकला। महान तेज का वो पुंज प्रकट हुआ, जाज्वल्यमान पर्वत के समान प्रकट होता था। देवताओं ने देखा, वहां उनकी संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश पुंज व्याप्त हो रहा था। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के शरीर के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था वो देवी के मुखमंडल से प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल उग आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से मां भगवती की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग कटिप प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से गंगा पिंडली, पृथ्वी के तेज से मां भगवती का नितंब प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और भगवान कुबेर के तेज से मां की नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के कान वायु के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज से मां भगवती के समस्त अंगों का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए भगवती मैया की जय। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल में से एक शूल निकाल करके मां भगवती को प्रकट किया, भेंट दिया। फिर भगवान विष्णु ने चक्र से भगवती को चक्र अर्पण किया। भगवान वरुण ने भगवती को शंख भेंट किया। अग्नि ने भगवती को शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकस दिए। सहस्र नेत्रों वाले भगवान इंद्र ने अपने वज्र से वज्र प्रकट करके मां भगवती को प्रदान किया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा मां को दिया। यमराज ने काल दंड से दंड निकाल कर दिया। वरुण ने पाश को भेंट किया। प्रजापति ने स्फटिक की माला को भेंट किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर और गले की सुंदर हंसली, सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया और साथ ही अनेक अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके शिवा मस्तक
और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न दिए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इन पृथ्वी को धारण करता है, भगवती को मणियों का हार भेंट किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश भगवती के सामने लघु यानी छोटा दिखाई देने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ मां भगवती सिंह वाहिनी भगवती भवानी से कहा, हे देवी आपकी जय हो, हे माते आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने विनम्र भाव से मां की स्तुति की, प्रार्थना की। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके, हाथों में हथियार लेकर के, और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर के कहा कि ये क्या हो रहा है। देवी को सामने देखा, अपनी आभा से, अपनी चमक से तीनों लोगों